तो सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए यहां अधिकारी सदन में पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी सदन के अंदर तैनात किया गया है। पहले की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से जम करके लात घूंसे भी चले थे, इसी की तस्वीरें इस वक्त आप सदन के भीतर की देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, सिविक सेंटर पर मौजूद हैं राजूराज हमारे सहयोगी। राजूराज, अब दोबारा से कार्यवाही शुरू हुई है, महापौर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो चुकी हैं, लेकिन हम नारेबाजी देख रहे हैं। अब क्या इशू? राजूराज, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि एक बार फिर से सदन की जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई थी। अभी शैली गुप्ता जो मेयर थी, उन्होंने फिर से वोट डालने के लिए बुलाया था और ये कहा था कि वकीलों से बात हुई है और मोबाइल फोन अलाउड होंगे, लेकिन वो साइलेंट मोड पे होगा। उसके बाद एक बार फिर से जो बीजेपी के पार्षद हैं वो सदन के पास वहाँ पर पहुँचे, हंगामा शुरू कर दिया और एक एक करके यहाँ पर वोटिंग के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन जो बीजेपी के एक पार्षद हैं जो वोटिंग के लिए वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पर फाड़ के फेंक दिया और उसके बाद फिर से उन्हें हटाया गया और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। ये 13वीं बार है जब सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तमाम बिल्कुल राजू, आपको रोकेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में फिर से एक बार सदन की कार्यवाही रोक दी गई है। 1 घंटे के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। एमसीडी में 10 घंटे से जारी है हंगामा। सुबह से आपको बता दें कि जिस तरीके से कार्यवाही शुरू हुई, फिर एक बार रोक दी गई है और कल से लेकर के अब तक कुल 13 बार सदन की कार्यवाही को रोका गया, क्योंकि हंगामा इस तरीके से। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। बैलेट पेपर दिया, उसने बैलेट पेपर राजूराज बने हुए हैं हमारे साथ लगातार। राजूराज, आप पूरी जानकारी दीजिए। कुछ मिनटों के लिए भी नहीं चली सदन, तो फिर से स्थगित कर दी गई, 13वीं बार स्थगित की गई है सदन की कार्यवाही। आखिर अब किस बात पर इशू है? बिल्कुल पयोधी, बता दूं कि जो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ बिल्कुल स्मूथली हुआ और उसके बाद जो अब लड़ाई है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर है। मतलब सदन के अंदर जिसके पास स्टैंडिंग कमेटी का नंबर संख्या होगा उनकी एमसीडी एक तरह से आप मान सकते हो और यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर ही पूरा फसाद है और यही वजह है कि कल शाम 5 बजे से जो शुरू हुआ विवाद, अब तक लगातार 8:30 बज चुके हैं, अब तक ये चल रहा है और अब लगभग 13 बार सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जब पार्षद को वोटिंग के लिए बुलाया गया था तो वहाँ पर उन्होंने पर्ची फाड़ दी और उसके बाद फिर से सदन के पटल पे उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। आप तस्वीरें यहाँ पर देखिए, जो तमाम जो पार्षद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं पर खड़े हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए थे कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर लगाया गया कि चूंकि कल से लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं हंगामा हुआ, हाथापाई की नौबत आ गई सदन के अंदर
और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई अब तक नहीं चल रही है, क्योंकि जो फसाद का जड़ है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, यानी स्टैंडिंग कमेटी में जिन मेंबरों, जिस पार्टी की संख्या ज़्यादा होगी, सारे जो नियम कानून या फिर जो बिल पास होंगे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से पास होते हैं। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस वार्ड में और कितने एमसीडी जो स्टैंडिंग कमेटी के लोग हैं वो किन के मेंबर हैं। तो इसका चुनाव होना और इसी की वजह से लगातार जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई और अभी एक बार फिर से 13वीं बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया और 1 घंटे के लिए स्थगित किया। आप देखना होगा कि 1 घंटे के बाद क्या फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव को लेकर जो फसाद बना हुआ है वो गतिरोध जारी रहता है, या फिर जो तमाम जो बीजेपी के पार्षद हैं वो फिर से ये चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि 1 नंबर से शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर जो पार्षदों को बुलाया गया था जिनके वोटिंग पड़ चुके थे उसके बाद से यहाँ पर बुलाया जा रहा था, लेकिन यहाँ चाहे एक बार फिर से जो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है शुरुआत से हो और यही वजह है कि लगातार जो गतिरोध है यहाँ पर वो बना हुआ है। बिल्कुल राजूराज, देख पा रहे हैं हम किस तरीके से फिर सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। अब सवाल यह है कि पूरी रात स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों में पार्षदों में जम करके बहसबाजी ना सिर्फ हुई है बल्कि एक दूसरे पर जो हाथ लगा वो फेंकते हुए नजर आए। सवाल यह है कि दिल्ली एमसीडी वापस उसी रफ्तार के साथ दिल्ली में काम करेगी भी या नहीं, क्योंकि हालात तो इस तरीके से देख करके लग रहा है कि ये जो बड़े बड़े वादे किए गए थे दोनों पार्टियों की तरफ से, पार्षदों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कि हम मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं है जहां हमारा पार्षद नहीं है वहां उस इलाके में विकास नहीं होगा। आप तो सहमति सदन में नहीं बना पा रहे हैं, इलाके में क्या आप विकास करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि 76 दिनों के बाद दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव हुआ और दिल्ली की मेयर चुनी गई और सवाल अभी है और इसके बाद जब अप्रैल में जब सेशन शुरू होगा और फिर से ये चुनाव होंगे, मेयर का चुनाव या तमाम लोगों का चुनाव, उस वक्त क्या होगा? सिर्फ 38 दिनों के लिए ये कमेटी का चुनाव होना है और उसके लिए होनी चाहिए। जैसे अभी मैं देखा कि जीतने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक नेता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो ये तो लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं है। मन को बड़ा करिए। सब लोग आम आदमी पार्टी के ट्वीट भी कर रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे हार गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही बोल रहे हैं, हम आपको गुंडे लग रहे हैं? ये हमारे हंसराज हंस जी ये गुंडे लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। हमने प्रत्याशी रखा, हमने वोट मांगा, इसमें क्या गुंडागर्दी? पहले दिन आपने कहा कि हम एल्डरमैन को शपथ नहीं लेने देंगे, बाद में वो शपथ भी लिए, बाद में आप हंगामा खड़े करते रहे। तो छोड़िए, अब ये बातें चली गई, उसमें आम आदमी पार्टी दोषी है इतना लेट होने में। फिर भी आज आप जीते हैं तो आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए, मन बड़ा दिखाइए। ये गाली गलौज की भाषा आपकी जीत को दागदार कर रही है। बीजेपी को 3 वोट ज़्यादा मिले हैं, 113 आप लोगों की संख्या थी, 116 वोट मिले हैं। तो लगता है कि किसी ने आम आदमी पार्टी से या निर्दलीय ने क्रॉस वोटिंग किया सर? अब ये समीक्षा हम लोग करेंगे, आप लोग भी करिए, लेकिन जो जीता है उस मेयर, दिल्ली को मेयर मिला। अब जो वादा किया है इन लोगों ने दिल्ली से वो पूरा करिए। अब गाली गलौज से काम नहीं चलेगा, अब वादा पूरा करने से काम चलेगा। तो आपने सुना मनोज तिवारी ने क्या कहा। ये वार पलटवार लगातार जारी है और अभी तो जो स्थिति है उसके मुताबिक एक बार फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कुछ मिनटों के लिए भी सदन नहीं चला। शैली ओबरॉय जैसे ही महापौर की कुर्सी पर बैठती हैं, क्योंकि कल चुनाव हुआ और उन्होंने जीत दर्ज की, उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव भी हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को लेकर विरोध हो रहा है और ये विरोध उसी ओर जाता है जब पहली बार चुनावी प्रक्रिया को निर्धारित किया गया था और ये सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया था।